नमस्कार। अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला अंतर्गत गढ़हन्नी ब्लॉक में बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी आप लोग देखते होंगे कि गांव देहात में ऐसी समस्या आती है, किसी का पेंशन रुक गया, किसी का जाति बनाना है, किसी का आय बनाना है, चाहे तमाम मुद्दे को लेकर एक ब्लॉक में शिविर लगाया जा रहा है प्रत्येक सोमवार को। उसमें सब समाधान किया जाता है। देखिए हमारे पास एक भाई बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत बधाई और आभार। आप सब समता विचार मंच के जितने लोग आप लोग देखने वाले चैनल के लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार। आप हमेशा जो है दबे कुचले लोगों के आवाज़ को उठाते हैं और आपके माध्यम से हम लोग चैनल के माध्यम से देखते हैं। हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि ये पूरे भोजपुर जिले में विश्वस्तरीय कार्यालय में जो है हम लोग गढ़हनी में जनता का जो समस्या है, जन समस्या, वो हम लोग सुन रहे हैं और प्रत्येक सोमवार को सुनते हैं। 11 बजे से 2 बजे के तक सुनते हैं। अच्छा, कैसा कैसा मुद्दा लेके गांव देहात के लोग आ रहे हैं? बहुत सारा माँ बहन आती हैं, जो कि बहुत सारा देहात में जो है बिचौलिए लोग होते हैं और बिचौलिए लोग के वो लोग फेर में पड़ जाते हैं और पदाधिकारी बदनाम हो जाते हैं, शासन भी बदनाम होता है। हम लोग इसको सोच कर ही हम लोग प्रयास किए कि यहाँ हम लोग स्वयं लगाएं। हमने बात करते हैं, हम हरमेसी क्षेत्र के भी भ्रमण करते हैं, तो वहाँ हमने पाया कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो साल भर से पेंशन के लिए दौड़ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है। कुछ लोग जाति के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग अपने कमेटी से आग्रह किया, तो हमारे कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी माननीय सदस्य ने सहमति जताई कि प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो उसी के क्रम में हम लोग आज सुन रहे हैं। और आज जो है कार्यक्रम में हमारा यहाँ राशन कार्ड के लिए आया है, LPC के लिए 2 आया है और एक व्यक्ति के जो है आवास, जो मुख्यमंत्री आवास मिला है, उसका 3रा किस्त के लिए आए हैं, उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति का जो कार्य है हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में उसको रिस्पांस देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा क्लियर? कुछ लोग को तो समाधान हम लोग आज ही कर लेंगे। अच्छा, हाथ भी हो जाता है? हम लोग कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे कि हमारे पदाधिकारी जो हैं उनका सहयोग से ही ये सब संभव होता है। ब्लॉक में आने से कहाँ आपसे मुलाकात होगी लोगों को? जी, विश्वस्तरीय कार्यालय है। हम लोग विश्वस्तरीय कार्यालय में ही बैठते हैं प्रत्येक सोमवार को। यहाँ कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी पार्टी के हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर उनका जन समस्या है तो मेरी सरकार की प्राथमिकता है कि उस व्यक्ति को जन समस्या का हल करना है। अच्छा, कांटेक्ट से भी कुछ समस्या का समाधान करते हैं आप? देखिए, समस्या के कुछ लोग ऐसे कांटेक्ट नंबर दे देने पर ये होता है कि पूछते हैं कि वीडियो साहब आई कि नहीं, CO साहब आई कि नहीं, किस परेशानी में है, तो वो लोग नहीं मजबूरी समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग कांटेक्ट नंबर नहीं दे पाते हैं। हम लोग स्वयं ही बात करते हैं और फेस टू फेस बात करके हम लोग समाधान कर देते हैं, ताकि उनका जो है आने वाला रोग जो है वो समापन हो जाए। हमारी DM साहब का जो कार्य था हरमेसी हो रहा है उनका जिला में, और उनसे हम लोग प्रेरित होते हैं। और जिलाधिकारी महोदय का मैं आभार व्यक्त करूंगा और बधाई भी दूंगा कि आज जिलाधिकारी महोदय के ही फलस्वरूप जो है कि हम लोग को कुछ उत्साह मिला कि ऐसे DM जो है आए हैं, तो हम लोग काम करेंगे। तो काम जहां भी हम लोगों का मामला फंसता है तो जिलाधिकारी महोदय से हम लोग समन्वय बनाकर बात करते हैं और समाधान हो जाता है और जनता खुशी रहती है। DM साहब को जनता भी आभार व्यक्त करती है। वो तो जनता देखती है कि यहाँ से हम लोग किसको फोन लगाते हैं, तो जनता खुश होती है और जनता सरकार की प्रति, पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करती है। और आज के हम मैसेज में आया है, कुछ प्रेस में छपा हुआ है कि हमने देखा है कि कुछ भोजपुर जिला के 2-4 विश्वस्तरीय का जो कार्यालय हमारे यहाँ शाहपुर है, चरपोखरी है, कोइलवर में है, यहाँ भी विश्वस्तरीय के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग हैं वहाँ भी आयोजन कर रहे हैं जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग जो मेहनत लाया, रंग जो लाया है, और पूरा भोजपुर जिला में जब लगेगा तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए कि विश्वस्तरीय जो था, विश्वस्तरीय का काम ही यही है कि जनता को जो जन समस्याएं हैं, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका समीक्षा करना है, निरीक्षण करना है। तो जब हम आए हैं तो हम तो कुछ करके जाएंगे, ताकि इस प्रखंड के लोग ये जान लें कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद भी अगर दिल में उम्मीद, ललसा, विश्वास, सेवा का भावना हो निस्वार्थ भाव से, तो किसी भी पद पर रहिए, आप यहाँ नहीं रहिए, आप क्षेत्र में, गांव में घूम कर भी लोगों का सेवा कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, दुआएं कमा सकते हैं। इसी दुआएं के लिए हमने प्रति सोमवार को बैठते हैं और सोमवार जब खत्म हो जाता है तो हमारा दूसरा धंधा तो है नहीं। तो हम क्या काम करते हैं कि अपने गाड़ी से निकल जाते हैं प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँव में, वहाँ लोगों से संवाद करते हैं, बात करते हैं। और हमारी बिहार की जो भूया मुसर जाति एक
समाज है, सभी समाज का विकास हो गया है, लेकिन वो जो जाति के लोग हैं समाज को अशिक्षित है। हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, हमारी सरकार जो थी उसी के लिए तालीमी मरकज टोला सेवक विकास मित्र का गठन किया था, बहाल किया था। अब उन लोग जा रहे हैं, जब स्कूल में जाते हैं, जब पता चलता है कि भूया मुसहर जाति का बच्चा है तो बहुत खुश होता है मन, और उनके साथ हम लोग संवाद करते हैं। अगर बोलते हैं कि बाबू किसी भी समस्या हो, कॉपी किताब कभी भी जरूरत हो, एक बार हेडमास्टर साहब से कहना है कि इमरान भैया को बात करा दीजिए, वो मास्टर साहब कहेंगे हम स्वयं पहुंचेंगे। और अभी हम लोग डीएम साहब से भी एक आग्रह किए हैं कि जो भूया मुसहर जाति के लोग हैं, हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आवास है, शौचालय है, नाली है, गाली है, सौर ऊर्जा है, उनको धरातल पे दिया जाए। क्योंकि एक चीज उनमें समस्या है भूया जाति में, तो वो लोग कागजात का वैल्यू नहीं समझते हैं। कल जो 15 अगस्त था, गढ़हनी प्रखंड में कुछ भूमिहीन लोगों को उनको पर्चा दिया गया था। जी। तो एक बच्ची ली थी महिला, और उनको हम लोग मना कर रहे हैं, माननीय विधायक जी भी कर रहे हैं, वो नहीं माना, लेकिन वो फाड़ दिया। लेकिन हम लोगों का लगा कि अरे बहुत बड़ा संपत्ति का कागज फट गया, तो उसको कुछ भी एहसास नहीं हुआ। ना वो लोग आधार कार्ड रखने का जानते हैं, ना जमीन का कागज रखने के जानते हैं, ना राशन कार्ड को वो लोग उपयोग कर पाते हैं। तो हम लोग को प्रयास है कि सबसे कमजोर और सबसे अंतिम पंक्ति के आज के समय में जो है वो समाज मुसहर जाति के लोग, उनको अग्रिम पंक्ति में करे, ताकि वो भी आम लोगों की तरह जीवन यापन करे, उनका भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, उनका भी बच्चा समाज के बीच नृत्य करे, अगुवाई करे, ताकि तभी सबको, अगर जब तक समानता नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। अगर कोई कितना भी कहे हवा में, ऐसे नहीं होगा। हम लोग कागज के नहीं, हम लोग धरातल के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग जब से उनके नृत्य में काम किए, आज के डेट में उनका मार्गदर्शन में कर रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी के नृत्य में कर रहे हैं। आज भी वही उत्साह है, वही ललसा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई और आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम में उनका बहुत ज्यादा सहयोग है। आज उन्हीं का सहयोग का फलस्वरूप है कि हम लोग एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और लोगों का सुन रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और सभी को दुआएं दे रहे हैं। और इस दुआ का भागीदारी आज आप आए, आप लोगों को दिखाएंगे। मैं आपके लिए भी ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप जितना निष्पक्ष रूप से दिखाते हैं उसी तरह निष्पक्ष रूप से दिखाते रहिए, ताकि लोकतंत्र में मीडिया का जो योगदान है वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। आज के समय में मीडिया से लोग दूरी बना रहे हैं, किसी तरह का बयान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जुबान से बोला जाता है कुछ, दिखाते हैं कुछ, आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव नहीं दिखा पाते हैं। हमने बहुत सारा देखा है। तो हम आपको बहुत खुश हैं मन से, और समता विचार मंच को जो भी लोग देखने वाले हैं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हैं कि इतना निष्पक्ष रूप से हमारे भाई जी निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में हर चीज दिखाते हैं। और आपके दिखाने का परिणाम होता है कि हम लोग उस मीडिया के जो आप अपने लोड करते हैं चैनल पर, उसको हम लोग अपने व्हाट्सएप पर डाल लेते हैं, क्योंकि उसको हम लोग दिखाना रहता है पदाधिकारियों के, और एक पत्र के माध्यम से अपने लेटर पैड पे हम उस समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। आपको जानकारी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग करते हैं। आपको बहुत बहुत खुशी, फिर पुनः बधाई और आभार। जितने चैनल देखने वाले लोग हैं, इनको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि इनका भी हुलास उम्मीद बढ़े। ये बेचारे विश्वास और दुआ आशीर्वाद के लिए ही काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग हैं। आपको बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ ब्लॉक में कहा जाए तो बहुत ऐसा मैटर रहता था कि महीनों दिन लोगों को चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाता था। वहाँ पर इन लोगों ने सोमवार के सोमवार अपना शिविर लगाते हैं, और सारी समस्या जो ब्लॉक में समस्या आती थी लोगों की, वो सारी समस्या के समाधान कर देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत महान काम कर रहे हैं। मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहें, गरीबों को हक और अधिकार के आवाज को आप लोग उठाते रहें। धन्यवाद।